प्यारे बच्चों सब, चलो आज एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। और तुम लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज्ड तो ज़रूर हुए ही होगे। अब क्या कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं आज, यह देखो बच्चों। हमारे पास दो वेक्टर्स है। अब अगर वेक्टर के बारे में पता नहीं है तो बच्चों मैं बतला दूं, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर अलजबरा के सभी लॉ का पालन करता हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन और वेक्टर अलजबरा के सभी लॉ का पालन करता हो, उसे कहते हैं बच्चों वेक्टर। जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, यह सब बच्चों वेक्टर होती है। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ आती है बच्चों। एक वेक्टर है ए और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो बच्चों वह है 5 मीटर। एक दूसरा वेक्टर है बी और इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वह है 12 मीटर। तो हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, दूसरा का मैग्नीट्यूड है 12 मीटर। मतलब बच्चों अगर इसे कहे तो ए इक्वल्स है 5 मीटर और बी इक्वल्स है बच्चों 12 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो वह कहलाता है रिजल्टेंट। क्या कहलाता बच्चों? तो जब दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वह कहलाएगा रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा बच्चों? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू, क्या बच्चों? रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू तुम लोग पढ़े होगे, आर मिनिमम पढ़े होगे, वह तुम लिखा हुआ देखोगे होता है बच्चों ए माइनस बी। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर जो हमें रिजल्टेंट प्राप्त होगा, उस रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला तुम लोग देखोगे। अब इसी में कंफ्यूजन है, तुम लोग देखोगे लिखा हुआ a माइनस बी। सॉरी बच्चों, अब a का वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, b का वैल्यू बच्चों 12 है, मीटर तो है ही, तो 5 माइनस 12 हो जाता है बच्चों -7 मीटर। और यह आंसर हो जाता है रॉन्ग। क्या हो जाता है बच्चों? रॉन्ग। ठीक, अब तुम लोगों को बतलाते हैं रॉन्ग क्यों हो जाता है बच्चों। रॉन्ग इसलिए हो जाता है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, वह रिजल्टेंट बच्चों हो सकता है कहां से कहां तक? वह हो सकता है a प्लस बी टू बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी टू a माइनस बी। अब बच्चों a प्लस बी जब तुम लोग लेते हो तो वह होता है 5 प्लस 12 और 2 बच्चों यहां जब तुम लोग लेते हो 5 माइनस 12 तो यह हो जाता है 17, 2 बच्चों -7। यह -7 नहीं हो सकता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों तुम जो दो वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट लेते हो तो वह दोनों के सम से लेकर दोनों के सबट्रैक्शन तक होता है। दोनों के सम से लेकर दोनों के सबट्रैक्शन तक, दोनों के सम से लेकर दोनों के सबट्रैक्शन तक। लेकिन याद रहे कि यहां जो सबट्रैक्शन है बच्चों वह ऐसे नहीं होना चाहिए a माइनस बी। यहां के लिए एक फंडा है कि यहां जो सबट्रैक्शन होना चाहिए वह होना चाहिए बिगर माइनस स्मॉलर। क्या बच्चों? बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर। यानी यहां a माइनस बी नहीं लिखेंगे, हम a माइनस बी के बदले बच्चों यह साइन यूज करेंगे। अब तुम लोग कहोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर। अब जब बच्चों इसका मतलब हो जाता है बिगर माइनस स्मॉलर तो हमें यह देखना होगा कि बिगर कौन है, ए है या बी है। सॉरी बच्चों, यहां कुछ ज्यादा ही हम क्या कह सकते हो बोल्ड लेटर्स यूज कर लिए ऐसे। ठीक बच्चों, बिगर माइनस स्मॉलर। अब बिगर माइनस स्मॉलर का मतलब हो गया कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, बड़ा में से छोटा को सबट्रैक्ट करना है। अब बच्चों यहां तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो दो वेक्टर है a और b, इसमें बड़ा b का मैग्नीट्यूड है और छोटा a का है। तो हम लोग a माइनस बी नहीं करेंगे, b माइनस a करेंगे। मीन्स बच्चों यह होगा 12 माइनस 5, यानी बच्चों यहां -7 नहीं होगा, यहां होगा ओनली 7, ओनली 7। तो बच्चों रिजल्टेंट जो होगा वह होगा 17 से लेकर 7 तक।
-7 तक नहीं, 7 तक। यह हो गया बच्चों रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू और यह हो गया बच्चों रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू, यह 7। इसलिए बच्चों अगर हम लोग यहाँ -7 मीटर लिखेंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा। तब हमें इसमें थोड़ा सा सुधार लाना है। a माइनस बी लिखना बिल्कुल गलत हो जाता है। किस केस में? जब b का मैग्नीट्यूड बड़ा हो और a का छोटा हो। अब बच्चों इसके लिए हम हर समय तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं a माइनस बी या b माइनस ए, तो हम लोग इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं, यह साइन दे देते हैं। इस साइन का मतलब हो जाता है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिगर माइनस स्मॉलर। बिगर माइनस स्मॉलर मतलब बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बड़ा a है तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर b बड़ा है तो b में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर तुम लोग देख सकते हो b बड़ा है a छोटा है, तो हमें बच्चों करनी क्या है? तो हमें यहां पर करनी है, देख सकते हो, b माइनस ए यानी 12 माइनस 5 मीटर यानी बच्चों 7 मीटर। कितना? 7 मीटर। तो तुम लोग याद रखना एक चीज कि आर मिनिमम कभी भी हम लोग a माइनस बी नहीं लिखेंगे, हम लोग बच्चों यह लिखेंगे ऐसे। इसका मतलब होगा बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर। तो चलो इसी पर एक क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं, कमेंट करके आंसर बतलाना, ठीक ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर है a बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। दूसरा वेक्टर है b बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। हमको दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मिनिमम वैल्यू बतला पाओगे तुम लोग तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक ना। आर मिनिमम हमें चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए, कमेंट बॉक्स में बतलाना। बच्चों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए तुम लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, और अगर ऑफलाइन में आना चाहो तो यहाँ भी आ सकते हो, और ऑनलाइन तो तुम लोगों को फ़ायदा मिल ही रहा है। तो जो बच्चे सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमको भी मदद करेंगे आगे बढ़ने में, और आप लोगों के लिए तो हम मेहनत कर ही रहे हैं।